इसको सीधा करो, पूरा इसको सबको फ्लैट कर दो, फ्लैट, बिल्कुल, शाबाश, बना, पूरा क्लियर। चलो अब हाई फाइव, ओके, बन गया, वेरी गुड, हाई फाइव। पपीता, लगता तुम्हारी मम्मी आ गई। देखो मम्मा आ गई। छाया, ओ छाया, छाया। हाँ जी। ओ छाया, ये क्या है? क्या है ये? रिपोर्ट है। फिर से वही? मुझे बेटा चाहिए। मैं क्या करूं फिर? बेटा चाहिए तो मर जाऊं क्या? मैं मरने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ एक बेटा पैदा करने के लिए कह रहा हूं। तो मैं कितनी बार अबॉर्शन करवा चुकी हूं? कितनी बार बच्चा गिराऊंगी मैं? देख छाया, मैं तेरे को समझा रहा हूं, पहले से ही एक बेटी है, फिर और दूसरी बेटी हुई तो उसके लिए हम कहां से इतना इकट्ठा करेंगे? अरे अपनी सोच बदलिए, ये मत बदलिए, मत सोचिए कि बेटा है कि बेटी। आजकल बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं है। बेटी को अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, उसे इस काबिल बनाओ कि दहेज देने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, हाँ जी। वो पड़ोस वाले शर्मा जी का देखा है? उनकी बेटी को दहेज लेने के बाद भी जला दिया। हर कोई ऐसे नहीं करता है। एक ने जला दिया तो सबने यही सोच लिया कि उसने जला दिया तो वो भी जला देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। सो अपने दिमाग में सोच बनाकर बैठे हुए हो। तुझे नहीं मालूम दुनिया में दहेज के लोभी यानी कि भेड़िए किस तरह से बैठे हुए? आप पढ़ी लिखी लड़की भी अगर ले लेंगे ना, उसके बावजूद भी कहेंगे मैंने अपना बेटा इतना पढ़ाया है, तो उसको दहेज फिर भी देना पड़ेगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि मुझे बेटा चाहिए, और आखिरी बार कह रहा हूं कि मुझे बेटा चाहिए। मैं क्या करूं इसमें? बेटा चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, सारी जिम्मेदारी मेरी है कि मैं बेटा चाहिए। इनको सोच बदलनी चाहिए, इनको बस बेटा चाहिए। मेरा सारा शरीर खराब हो चुका है, बेटा चाहिए। 2 बार मैं अबॉर्शन करा चुकी हूँ, अब नहीं करा सकती मैं। देख छाया, मेरी बात सुन, ठंडे दिमाग से सुन। अगर बेटा होगा तो हम लोगों का बुढ़ापा सुधर जाएगा। देखिए, आप भी एक बार कान खोलकर सुन लीजिए मेरी बात। शादी आपसे मैंने की थी अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर, और अगर आपने दोबारा इस बच्चे को गिराने की बात करी ना, तो मैं आपको छोड़ सकती हूँ उस बच्चे की खातिर। छाया, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, मुझे सिर्फ बेटा चाहिए, और ये बेटी नहीं चाहिए। तुझे अबॉर्शन कराना पड़ेगा। मैं नहीं कराऊंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है, तुझे कराना पड़ेगा, और कराना ही पड़ेगा। मैं नहीं कराऊंगी तो नहीं कराऊंगी, मुझे चाहे इस घर से जाना क्यों ना पड़ जाए। बेटा चाहिए, खराब करके रखा है बेटा और बेटे के चक्कर में। कोई ये नहीं सोचता कि औरत की जान। देख छाया, मेरी बात मान। कितनी बार मानूं आपकी बात? कितनी बार? देख सुन, सिर्फ आखिरी बार मान ले मेरी बात, उसके बाद मैं तुझसे कभी नहीं कहूंगा। मुझे भी मालूम है कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन ये जो दहेज के लोभी हैं ना, सिर्फ आखिरी बार मान ले।
एक बार चली जा डॉक्टर के पास, ऐसे डॉक्टर के पास जा जो कुछ कर सके। आइए बैठिए। जी बोलिए। डॉक्टर साहब, ये कुछ मैंने टेस्ट करा था। अरे मुबारक हो, आप तो माता पिता बनने वाले हो, आपके घर में लक्ष्मी आने वाली है। जी डॉक्टर साहब। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि मैं ये बच्चा रखूँ, वो चाहते हैं कि मैं ये अबॉर्शन करा दूँ। मतलब आप बेटी नहीं चाहते? नहीं, मतलब आप एक ही बेटी चाहते हो, दूसरी बेटी नहीं चाहते? मेरे हस्बैंड नहीं चाहते। तो आपकी समस्या का समाधान मेरे पास दूसरा सरल समाधान है। क्या? मतलब आप एक ही बेटी चाहते हो ना, तो आप एक काम करो, जो आपकी बेटी पहले से ही है उसको मार देते हैं। क्या कह रहे हो आप? डॉक्टर साहब, ये क्या कह रहे हो आप? मुझे मेरी बच्ची बहुत प्यारी है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, जिसने जन्म नहीं लिया उसको पैदा कर लेते हैं, जो आपकी पहली बेटी है उसको मार देते हैं। एक ही बेटी चाहिए आपको, एक ही बेटी रह जाएगी। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये नहीं कर सकती। क्यों? नहीं। वो पाप है। जो बेटी अभी पैदा ही नहीं, उसको मारना पाप नहीं है। पाप तो दोनों ही हैं। फिर क्यों कर रहे हो? नहीं डॉक्टर साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपने मेरी आंखें खोल दी। आओ बेटा, चलो छाया। थैंक यू डॉक्टर। भ्रूण हत्या पाप नहीं महापाप है, और ये हमारे देश में अब से नहीं सदियों से होता आ रहा है। इसे हम सबको मिलकर रोकना है। सोच बदलो, देश बदलेगा। दोस्तों, ये एक्ट हमने अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुनील तोमर जी के दिशा निर्देश अनुसार ये कार्य किया है, और इसमें हमने अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश की है। और ये केवल एक समाज को जागरूक करने के लिए ये एक्ट बनाया है, जिसमें भ्रूण हत्या एक कानून अपराध ही नहीं, साथ साथ एक पाप और महापाप है। खास तौर से कन्या भ्रूण हत्या महापाप, और ये करना बहुत गलत है। ये हमने इस एक्ट में दिखाया है ताकि के पब्लिक समझ जाए और जागरूक हो जाए, ताकि वो खुद बदले, अपनी सोच बदले और बच्चियों के बारे में प्रेम भाव रखें अपने दिलों में। तो ये आपको हमारा एक्ट कैसा लगा? और हमने इस एक्ट को किसी उसमें नहीं बनाया है कि हम किसी गलत वे में बना रहे हैं, सिर्फ एक समाज को जागरूक करने के लिए ही बनाया है। इससे हमारा एक्ट से हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो प्लीज आप हमारे इस एक्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें।